Hello everyone, welcome back. Today's topic is phylum Cnidaria, that is the Coelenterata. Its second name is the Coelenterata, and the member of this phylum are known as the coelenterates. The first thing is that all the member of this phylum are aquatic in their habitat and mainly mostly they are the marine. Okay, mostly क्या होते हैं आपके marine होते हैं. Some fresh water form are also there. Okay, they are the sessile. What is the meaning of the sessile? If the sessile term is used for the animal, it means that these are the animals which remain attached to the substratum. It means that these remain attached to the substratum. And next point is that free swimming. ये क्या होते हैं आपके free swimmers होते हैं आपके radially symmetrical animals. What is the meaning of the radially symmetrical? It means that the body of the organism can be divided into the two equal halves by any plane of division going from the central axis. Okay, तो ये आपका कोई भी plane of division हो जो आपका सेंटर से होकर के जाएगा तो इसकी बॉडी को आपका दो पार्ट्स में क्या कर देगा, आपका इक्वली डिवाइड कर देगा. तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है आपके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले हमने पॉलीफेरा पढ़ा था. इन द केस ऑफ द पॉलीफेरा दे हैव cell level of the organization and they have the tissue level of the organization. जो आपके सिलेंट्रेट हैं इनमें जो सेल्स होती हैं वो आपकी एग्रीगेट होकर के आपका टिश्यू बनाती हैं. सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हियर एंड द सेल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. और जो सेल्स होती हैं आपकी एक टिश्यू की वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं आपकी डिपेंडेंट होती हैं आपकी. दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. इट मीन्स दैट दे कंटेन ओनली 2 जर्म लेयर्स. जो इनका आपका एम्ब्रियो होगा आपका उसमें केवल आपकी 2 जर्म लेयर होंगी. द आउटर जर्म लेयर इज द एक्टोडर्म एंड द इनर जर्म लेयर इज द एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म इज टोटली एब्सेंट एंड इन द प्लेस ऑफ द मेसोडर्म देयर इज अ मेसोग्लिया. They are the coelomate animal with the single opening. They are the coelomate. It means that they have a coelom. इनमें क्या होता है आपका कैविटी होती है आपका. ठीक है, कैविटी इज देयर. ठीक है, दे आर द coelomate विथ सिंगल ओपनिंग. अब देखो कैविटी कौन सी होती है, उस कैविटी की बात नहीं हो रही है आपकी जो किस में होती है आपका जो आपका सिलोमेट और ए सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में क्या करती है आपके डिवाइड करती है. ये इनकी बॉडी कैविटी की बात हो रही है एंड देयर बॉडी कैविटी इज विथ सिंगल ओपनिंग. इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है आपकी सिंगल ओपनिंग के साथ होती है. यानी कि ओनली माउथ इज देयर, यानी कि एक माउथ ही आपका एंटीरियर ओपनिंग होगी आपकी, कोई भी ओपनिंग होगी विच वर्क्स फॉर बोथ द फंक्शन. जो आपका किसका इंटेक का और आपका एक्सक्रीशन दोनों का क्या करेगा आपका फंक्शन करेगा. यानी कि जो एक ओपनिंग होगी उसी से फूड का इंटेक होगा और उसी से क्या होगा आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा आपका बाहर रिलीज होगा. Now next point is that they show the polymorphism. What is the meaning of the polymorphism? Polymorphism means presence of more than one form. Poly means more than one. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपका एक से ज़्यादा फॉर्म क्या होती हैं आपकी प्रेजेंट रहती हैं उनको क्या बोला जाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है. शो तो इनके केस में क्या है आपका दे शो 2 टाइप्स ऑफ द बॉडी फॉर्म्स मेड्यूसा एंड पॉलिप. इनमें आपकी 2 तरह की आपकी बॉडी फॉर्म होती है. एक होता है आपका मेड्यूसा, सेकंड वन इज द पॉलिप. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि विच फाइलम शोज द पॉलीमॉर्फिज्म. तो जैसे इससे पहले आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था आपका किसका आपका इससे पहले हमने जो आपका फाइलम पढ़ा था पॉलीफेरा. इन द केस ऑफ द पॉलीफेरा द वाटर कैनाल सिस्टम, जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम था वो क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था आपका. ठीक है, किसका पॉलीफेरेंस का. ठीक है, उसमें ऑस्टिया थे आपके, ऑपरकुलम थे आपके. ठीक है, अब इनके केस में क्या है आपका. ठीक है, यहाँ पर को क्या है आपका जो आपके पॉलीफेरा का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया आपका वाटर कैनाल सिस्टम. एंड इन द केस ऑफ द सिलेंट्रेट देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द पॉलीमॉर्फिज्म. इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म होता है. इट मीन्स दैट द अक्रेंस ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द बॉडी फॉर्म. 2 तरह की आपकी बॉडी फॉर्म का पाया जाना, पॉलिप एंड मेड्यूसा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द पॉलिप इज सेसाइल. इट इज सेसाइल. इट मीन्स दैट अब जो सेसाइल टर्म आता है, सेसाइल टर्म का मीनिंग क्या होता है आपका कि जो ऑर्गेनिज्म है आपका. ठीक है, यहाँ भी आपका सेसाइल टर्म का मीनिंग मैं बता देती हूँ आपको. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेसाइल. सेसाइल मीन्स द फॉर्म ऑफ द एनिमल्स विच रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम. यानी कि एनिमल की ऐसी फॉर्म जो सबस्ट्रेटम से क्या रहती है आपकी अटैच रहती है. एंड अगर सेसाइल टर्म आपका यूज़ होता है प्लांट्स के लिए बॉटनी के केस में तो आप बोलेंगे कि द फॉर्म ऑफ द प्लांट बॉडी विच रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम. ठीक है, या फिर आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, किसी भी केस में आपका अगर बॉडी क्या होगी आपकी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगी बिना किसी स्टॉक के तो उसको क्या बोला जाएगा आपका सेसाइल फॉर्म. सो तो पॉलिप इज द सेसाइल फॉर्म यानी कि वो आपका सबस्ट्रेटम से क्या रहेगी आपकी अटैच्ड रहेगी. इट इज़ अ फिक्स्ड फॉर्म एंड सिलिंड्रिकल विदाउट गोनाड्स. यानी कि आपका सिलिंड्रिकल होगा आपका स्ट्रक्चर में, फिक्स्ड रहेगा आपका. सेसाइल होगा यानी कि फिक्स्ड कहने का मतलब है एक ही पोजीशन पे आपका स्टेबल रहेगा आपका.
ओके, एंड विदाउट द गोनाड्स दे डू नॉट कंटेन द गोनाड्स, इनमें गोनाड्स नहीं होते हैं, इट मीन्स दैट दे डू नॉट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, दे शो ओनली द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो होता है कि आपका हाइड्रा, हाइड्रा इज अ पॉलीफॉर्म ऑफ द सिलेंट्रेट, हाइड्रा क्या होती है आपकी सिलेंट्रेट की आपकी पॉलीफॉर्म होती है, और इसमें क्या होता है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है आपका बडिंग के थ्रू, बडिंग के थ्रू क्या होगा आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकता बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द गोनाड्स, क्योंकि उसमें आपके गोनाड्स क्या होते हैं आपके टोटली क्या रहते हैं आपके एब्सेंट रहते हैं। नाउ द सेकंड फॉर्म इज द मेड्यूसा, व्हाट इज द मेड्यूसा, मेड्यूसा इज द फ्री स्विमिंग, जैसा यहाँ पर लिखा था आपका सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग, तो जो मेड्यूसा है इट इज़ अ फ्री स्विमिंग फॉर्म एंड इट इज़ अ अम्ब्रेला लाइक फॉर्म, ये क्या होती है आपकी अम्ब्रेला लाइक फॉर्म होती है एंड इट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय इट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट हैव, इसके पास क्या होते हैं आपके दे हैव गोनाड्स, इनके पास क्या होते हैं आपके गोनाड्स होते हैं, ठीक है, लाइक द ऑरिलिया जेलीफिश, तो ये क्या हो गया इसके एग्जांपल आपके ऑरिलिया हो गया आपका, जेलीफिश हो गया आपका, ठीक है, तो दो फॉर्म हो गई, एक पॉलिप हो गई, दूसरी क्या हो गई आपकी मेडूसा हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम निडेरियंस एग्जिबिट बोथ फॉर्म, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों ही फॉर्म क्या होती हैं आपकी प्रेजेंट रहती हैं, दीज आर द ओबेलिया, ये कौन सी फॉर्म है आपकी ओबेलिया हो गया आपका, ओबेलिया में आपका पॉलिप फॉर्म भी होती है आपकी मेडूसा फॉर्म भी होती है, पॉलिप produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually if the condition is that in which both the forms are present in the single organism, एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका दोनों की दोनों फॉर्म आपकी प्रेजेंट रहेंगी, सच एज इन द केस ऑफ द ओबेलिया, दैट इन दैट केस पॉलिप प्रोड्यूसेज द मेड्यूसा, तो आपका जो पॉलिप होगा वो एसेक्सुअली आपका क्या करेगा आपका मेड्यूसा का फॉर्मेशन करेगा एंड द मेड्यूसा प्रोड्यूसेज पॉलिप सेक्सुअली, और जो मेड्यूसा होगा वो सेक्सुअली किसका प्रोडक्शन करेगा आपका पॉलिप का करेगा, ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस चलेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पॉलिप जो होते हैं वो आपका बिना किसके होते हैं आपके गोनाड्स के होते हैं, और जो मेड्यूसा होता है वो आपका गोनाड्स के साथ होता है, तो मेड्यूसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा और जो पॉली है आपका, ठीक है, जो पॉलिप है आपका वो किसका कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, बडिंग शो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल भी हो सकता है, इट मीन्स दैट इनसाइड द बॉडी, एंड एक्सटर्नल इट मीन्स दैट आउटसाइड द बॉडी, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या होता है आपका इनडायरेक्ट होता है विद द प्लेन्यूला लार्वा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्लेन्यूला लार्वा इनमें पाया जाता है, यहाँ पर को मैंने मेंशन कर दिया आपके एनसीईआरटी में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल हाइड्रा, एडेम्सिया, ऑरिलिया, ठीक है, ऑरिलिया है आपका ये, ठीक है, एल है, सी एनिमोन एक्सेट्रा, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द हाइड्रा, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है आपका हाइड्रा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द फाइलम, कौन सा फाइलम था आपका निडेरिया आपका कंप्लीट होता है, दैट इज द सिलेंट्रेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट फाइलम है दैट इज द टेनोफोरा, टेनोफोरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट फाइलम होता है एंड इट कंटेन अबाउट 50 स्पीसीज ओनली, इसमें केवल आपके 50 क्या होते हैं आपके स्पीसीज होते हैं केवल, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल फाइलम एंड दे आर कॉमनली नोन एज द कॉम्जेलीज और सी वॉलनट, इनको कॉम्जेलीज या आपका सी वॉलनट भी बोला जाता है बिकॉज दे आर स्ट्रक्चर लाइक द कॉम्जेली और सी वॉलनट, ठीक है, आपका जो नट होता है उसके जैसा इनका क्या होता है आपका स्ट्रक्चर होता है, एंड एक्सक्लूसिवली दे आर द मैरीन स्ट्रक्चर, मीन्स दे आर द एक्वाटिक फॉर्म्स, दे आर द मैरीन फॉर्म्स, मेनली आपका मैक्सिमम जो फॉर्म होती है वो आपकी मैरीन होती है, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इट मीन्स दैट दे हैव ओनली 2 germ layers, the external ectoderm and the internal endoderm, okay, and the mesoderm is totally absent, they are the radially symmetrical, it means that the body can be divided into the 2 equal halves by any plane of division going from the central axis, okay, with the tissue level of the organization, they also show the tissue level of the organization like the coelenterate, so their characteristics are similar to the coelenterate little bit। The body wears the 8 ciliated comb plates, इनकी बॉडी में क्या होता है आपका 8 ciliated आपकी क्या होती हैं प्लेट्स होती हैं आपकी, ठीक है, कॉम की जैसी आपकी प्लेट्स होती हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज द कॉम जेलीज विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो किस में हेल्प करेंगे आपका लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। दे हैव द करेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज द बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस इनका क्या है आपका करेक्टरिस्टिक फीचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंस, इट मीन्स दैट दे एमिट द लाइट, ये क्या करते हैं आपका रात के समय क्या कर सकते हैं आपका लाइट को क्या करते हैं आपका एमिट करते हैं, तो ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। सबके करेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपको एक एक करके बता के आ रही हूँ। सबसे पहला था आपका फाइलम क्या था आपका पॉलीफेरा, दैट इज द वाटर कैनाल सिस्टम, ओके, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द फाइलम निडेरिया, उनमें क्या था आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द टेनोफोरा, इनका क्या है आपका बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, दैट इज द पावर टू प्रोड्यूस द
light or emit the light. Okay, they are the hermaphrodite organism. What is the meaning of the hermaphrodite? The male and the female sex organ are present inside the single body. एक ही body में आपका male और female sex organ present रहेंगे. And the fertilization is the external always. Fertilization always आपका external होगा. And the development is indirect. development कैसा होता है आपका? indirect होता है. And the example आपका Trypophila, ठीक है, प्लूरोब्रांचा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं. दिस इज द डायग्राम. तो आप देख सकते हैं दीज आर द 8 कॉम्प्लेट हैं आपके. ठीक है, तो ये आपका प्लूरोब्रांचिया का क्या है? आपका डायग्राम है आपका. ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेनोफोरा. टेनोफोर का रिप्रेजेंटेटिव है. तो आज हमारे ये 2 फाइलम कंप्लीट होते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 2 फाइलम. प्लेटीहेल्मिन्थेस दैट इज द फ्लैट वॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज द एस्केहेल्मिन्थेस दैट इज द राउंड वॉर्म. ओके.